गरीबों को जो समस्या है आने की, जाने की, रहने की, जैसे मान लो हम कहीं रहते हैं तो वहाँ पानी भरा पड़ा है, आते हैं तो पानी भरा पड़ा है। गवर्नमेंट हमें वो चाहिए जो कि कोई काम कर सके। बिजली फ्री चाहिए यार इससे क्या होता है यार? फ्री क्या होता है? घूम फिर के बाद हमारे ऊपर ही आएगी, टैक्स तो हम ही भरेंगे ना। फ्री नहीं चाहिए, हमें कमाने खाने का मौका दो, बस हम आगे बढ़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो भी सरकार है सभी के लिए काम करे और सभी का विकास हो और सभी का साथ रहे, हमारा तो यही मुद्दा है। फ्री की रेवड़ी से कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हो हम दिल्ली को अच्छा कर रहे हैं, हम दिल्ली को अच्छा क्या कर रहे हो? दिल्ली को तो खराब कर रहे हो आप। लोगों को फ्री में सामान दे करके आप क्या सोचते हो कि मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो? चीज़ों को अच्छा करना है, ना कि खराब करना है। और लोगों को रोजगार दो, ना कि पैसे दो। सबसे पहले जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। कि ये दिल्ली जो बस फ्री है महिलाओं के लिए या कोई भी फ्री है, फ्री चीज़ खत्म होना चाहिए। फ्री अगर हो तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। तो चुनावी मौसम चल रहा है और इसी कड़ी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं दिल्ली के लोगों से। उनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ एक और मतदाता है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। अच्छा अंकल जी, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, किस तारीख को वोट है ये आपको पता है? ये तो लगभग इसमें 5 तारीख को ही है। चलिए 5 फरवरी को है, ध्यान से वोट डालने आप जाइएगा जरूर। अब ये बताइए, वोट डालते वक्त क्या आपके मुद्दे होंगे, क्या अंकल जी सोच रहे होंगे आप? मुद्दे तो खैर यही हैं, जो भी कोई हमारी जो लोगों की समस्या है, गरीबों को जो समस्या है आने की, जाने की, रहने की, जैसे मान लो हम कहीं रहते हैं तो वहाँ पानी भरा पड़ा है, आते हैं तो पानी भरा पड़ा है, तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पानी भरा पड़ा, तो हमें क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट हमें वो चाहिए जो कि कोई काम कर सके, कोई काम करके दिखाए। ये नहीं जनता पार्टी से या हमें आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो काम करने वाली पार्टी चाहिए, कोई भी। यानी कि जल जमाव की समस्या है और आप चाहते हैं कि काम करने वाली पार्टी आए। काम करने वाली पार्टी हो, हम तो चाहते हैं कि काम करने वाली पार्टी है। हम जैसे गरीबों के बारे में कुछ सोचें। और जैसे हमारे साथ हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी साहब, उन्होंने हमारे लिए जो सपोर्ट किया है हर तरीके से, वो लोन हमारे को दे रहे हैं, लोन दिया है उन्होंने हमारे को, हम अब इस काम को कर रहे हैं, हम उस लोन को वापस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को गरीबों को भी हमारे को जो गवर्नमेंट जो सहयोग दे सके, ताकि भाई हम भी आगे जाके को तरक्की करेंगे। हम तरक्की करेंगे तो देश को भी तो कुछ ना कुछ हासिल होगा ही। बिल्कुल अंकल जी। अच्छा, ये आपके साथी हैं, बेटे हैं, कौन है? ये मेरा बेटा। अच्छा बेटे हैं। भाई साहब थोड़ा सा हमसे बात कीजिएगा। अभी आप चाय बना रहे हो, ये बताइए कि वोट डालने जाएंगे 5 तारीख को, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा बस ये है कि बस वो कमाने खाने का मौका मिले, बाकी हमें कुछ मतलब वो नहीं चाहिए कि भाई कोई फ्री कोई ऐसी योजना नहीं चाहिए। बस हमें कमाने खाने दो, कोई ऐसी स्कीम निकालो जिससे भाई हमें कमाने खाने का मौका मिले, हम भी आगे बढ़े, और कुछ नहीं बस। अच्छा ये नहीं कि हमें मतलब कोई बिजली फ्री चाहिए यार इससे क्या होता है यार? फ्री क्या होता है? घूम फिर के बाद हमारे ऊपर ही आएगी, टैक्स तो हम ही भरेंगे ना। फ्री नहीं चाहिए, हमें कमाने खाने का मौका दो, बस हम आगे बढ़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने देखा आप छोड़ के काम अपना आए, कुछ और बात कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही है जो मुद्दे हैं सबके। ऐसा है कि जो भी सरकार आए सभी के लिए काम करे, जो भी सरकार आए सभी के लिए काम करे और सभी का विकास हो और सभी का साथ रहे, हमारा तो यही मुद्दा है। क्योंकि देखिए सभी मिडिल क्लास के और ये मध्यम वर्ग के लोग हैं आसपास जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बस हमारा यही मुद्दा है कि बस सब कुछ जो भी काम करे सरकार सही करे। फ्री की रेवड़ी से कोई फायदा नहीं है। बाकी जय श्री राम। अच्छा अंकल जी, जाते जाते एक अपील जो आप अपने देखने वालों को कहना चाहते हैं कि दिल्ली में मतदाता वोट करें, कोई एक अपील? मैं तो यही कहूँगा जितने भी मतदाता हैं सारे वोट डालें, और जो उनको गवर्नमेंट दिखाई दे काम करने वाली, वो उसका सहयोग करें। गवर्नमेंट जो है हमारा भी सहयोग करे। हम जो है गवर्नमेंट के साथ सहयोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारा सहयोग करेगी तो हम भी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। अब यही नहीं कि पहले की तो जो है कोई भी गवर्नमेंट आती रही, कोई हमारे को सुनवाई नहीं करती थी किसी तरीके से। जिस तरीके से पढ़े हुए हम कोने हैं, बड़े हैं, अरे धक्के मार के बाहर निकाल दो, हटाओ भाई यहाँ से, रेडी क्या हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, ये तो आप भी जानते हो। और हिंदुस्तानी नागरिक को आप सड़क से उठा नहीं सकते। तो अंकल जी का कहना है कि ये मेरा अधिकार है, मुझे अपने तमाम अधिकार मिलते रहने चाहिए जो संविधान ने दिए हैं। दिए हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद।
आंखें धुंधली हों, नजरें अगर साफ ना हो तो हमें सरकार के काम भी कैसे नजर आएंगे। आइए इस चुनाव के माहौल में एक व्यापारी से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या करे कि उनके धंधे में बरकत आए। तो जैसे कि आप एक व्यापारी हैं, तो आज आप हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि ऐसे क्या बदलाव आए। कि बदलाव की देखो जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपको देखो कंफर्ट देना है, सबको आराम देना है। उस आराम के लिए क्या है कि देखो जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जो राज्य सरकारें हैं जिनकी नीतियाँ हैं कि देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने पार्किंग ख़त्म कर दी। अब इस मार्केट में अगर कोई भी हमारे पास आना चाहता है, सड़क पर पार्किंग नहीं है उसके पास गाड़ी खड़ी करने को, तो वो कैसे आएगा? ये भी एक समस्या है। इन्होंने भी कहा ब्यूटिफिकेशन किया हमने, अरे ब्यूटिफिकेशन तो किया पर आप उसको सुविधाएं तो दोगे ना आने वाले उसको। इन्होंने एक पार्किंग ख़त्म कर दी यहाँ से, वो बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो हमारे एक नेसेसिटी चीज़ है, हम जो काम कर रहे हैं वो एक नेसेसिटी वाला काम है, उस पर 12% 18% GST लगा दिया। ठीक है, कोई किस तरीके की राहत नहीं है उसमें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो अगर आप बात करें कि देखो सरकार की जो नीतियां हैं वो एक व्यापारी विरुद्धी है, मतलब उसको आप नहीं कह सकते कि वो फेवरेबल हैं। क्यों कि हर चीज़ को अंडर आपने GST ले लिया, फिर आपने फैसिलिटीज़ कोई दी नहीं, इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हो हम दिल्ली को अच्छा कर रहे हैं, हम दिल्ली को अच्छा क्या कर रहे हो? दिल्ली को तो ख़राब कर रहे हो आप। लोगों को फ्री में सामान दे करके आप क्या सोचते हो कि मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो? भाई एक जो आदमी है, भाई कोई भी आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको मेहनत के पैसे मिलते हैं और उस पैसे से अपना वो जीवनचर्या चलाता है। अगर आप किसी को पैसे फ्री में दे दोगे तो वो मेहनत क्यों करेगा? अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उससे दिनचर्या उसकी क्या रहेगी? और जब किसी को भी कोई भी चीज़ जब पैसा मिलता है और वो कोई भी सामान मिलता है और बिना मेहनत के मिलता है तो उसकी वो कदर भी नहीं होती है। और वो जब आप किसी को एक बार देते हो तो वो फिर पहले तो जो आप देते हो किसी को फ्री में तो वो लगता है कि उसको यार मुझे दया मिली, दोबारा वो कहता है कि ये तो मेरा हक था मुझे फ्री मिलना, और तीसरी बार कहोगे तो वो तो कहता है मुझे चाहिए चाहिए, हर हाल में फ्री चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ना कोई सरकार की नीतियाँ कोई अच्छी थोड़ी ना आई है। और हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो देखो कंडीशन डे बाई डे वर्स्ट होती जा रही है। और जो नया चुनाव जैसे अब आ रहा है और ये चुनाव होगा तो सरकार बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि देखो जो पुरानी सरकार 10 साल देख लिया, आपने कहा कि हम सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन क्या अच्छा हमें तो लगता कुछ अच्छा हुआ है। ये सब चीज़ें हैं बहुत व्यापारी के लिए तो खराब ही खराब है सब कुछ। तो अभी जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो अभी के जो यंग वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं या जो सालों से करते भी आ रहे हैं, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे कि उनको क्या ध्यान में रख के वोट करना चाहिए? उनको राय तो यही है कि वो उन्होंने 10 साल एक सरकार को देख लिया, उससे पहले 10 साल एक सरकार को देख लिया, तो अब उन्होंने नई पार्टी को, भाई आप अपनी नई सरकार को देखो कि भाई उसकी नीतियाँ क्या हैं। देखो हमारे एक दो चीज़ें हैं, एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार की जो काम होता है वो पूरे विश्व के लिए होता है कि विश्व में अपने देश की छवि को कैसे ऊपर करे। छवि वो आप आज का आपको पता है, मैं अगर आधा वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका हूँ। जो 20 साल पहले मैं ट्रैवल करता था और जो आज एज ए इंडियन मेरी इमेज होती थी और आज मैं अगर ट्रैवल करता हूँ तो और जो मेरी आज जो इमेज होती है उसमें बहुत बदलाव है, बहुत फ़र्क है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा विदेशों में हिंदुस्तान का बदलाव हुआ है, दिल्ली में भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। भाई आप दिल्ली में कोई आए, दिल्ली में कोई ट्रैवल करे तो उसे ऐसा लगेगा दिल्ली में हूँ मैं, ना कि मैं किसी झुग्गी बस्ती में हूँ। आप झुग्गियों को प्रमोट कर रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाह रहे हो, तो ये सब प्रमोशंस आर नॉट गुड। देखो मैं एक पढ़ा लिखा, मैं एक क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, मैं खुद मेडिकल से हूँ, मेरा क्लिनिक है पूरा अंदर जो है आइज़ का, और ये मेरा एक काम है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं भी तो मेहनत करता हूँ, मैं सुबह आता हूँ, रात तक पेशेंट देखता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे एक मेहनत का मिलता है। तो और मैं एक सुंदरता एक स्टोर को बनाता है। आप जहाँ भी अगर आप जाना चाहोगे किसी स्टोर में तो आप देखो कि वहाँ सुंदर हो, एक प्रेजेंस अच्छी हो। तो आज कोई बाहर से अगर हिंदुस्तान में आता है तो वो भी तो देखता है ना कि अच्छा हो। आप अदर राज्यों में देखो ना, आप कंपेरेटिवली मैं 15 साल पहले की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश से कैसा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कि जहाँ पर लोग कहते थे कि यहाँ क्राइम खत्म नहीं हो सकता जी, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पिछले देखें 10 सालों में इतना बदलाव होगा कि किसी ने 100 साल में भी नहीं सोचा होगा। तो क्या वो दिल्ली में नहीं हो सकता बदलाव? तो ये है, मुद्दे यही हैं कि दिल्ली को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, सफिस्टिकेटेड बनाना है, और इसकी एक चीज़ों को अच्छा करना है, ना कि ख़राब करना है। और लोगों को रोज़गार दो, ना कि पैसे दो। लोगों को फ्री में कुछ मत दो, उनको स्किल्स दो, उनको स्किल दो जिससे कि वो काम करें, पैसा कमाएं। आज अगर आप सिंगापुर की बात करो तो वहाँ पर कोई बेगर नहीं होता, और हिंदुस्तान में बेगरों की कमी नहीं है। तो आज की, जैसे आप जानते हैं, आज की जनता वो है जो काम करने पे विश्वास रखती है। वो चाहती है कि वो मेहनत की कमाई से खाए और मेहनत से काम करे, मुफ्त के खाने से नहीं।
बदलाव की बहुत आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि हमारा देश जैसे दुनिया में आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में भी, दिल्ली में भी बदलाव आए। मेट्रो के साथ साथ जो ई रिक्शा है हमारी दिल्ली की, वो हमारी लाइफलाइन है। हम कहीं भी ट्रैवल करना चाहे, हमारे भैया हमें बड़े आराम से ले आते हैं। दिल्ली के लोग बड़े दिलवाले होते हैं, पर क्या सरकार जानती है कि इनके दिलों में क्या है? तो आइए जानते हैं हमारे रिक्शा वाले भैया से। तो भैया आप हमें बताइए कि अभी चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि सरकार काम करे? सरकार को ये है कि कम से कम साफ सफाई हो। रोड दिल्ली का सबसे बेकार, आप खुद ही देख लो सामने, इससे गांव देहात का रोड बढ़िया है। वो गाड़ी चलने में हो ही नहीं रहा बिल्कुल। कहीं गड्ढा की वजह से साइड लेना पड़ता है, पीछे 4 चक्का वाले ऊपर से बात उल्टा बोलते हैं। इससे क्या आता है, गड्ढे में जाके पलट तो नहीं देंगे, हमारे साथ 5-5 सवारी। इसीलिए ये परेशानी रोड का तो सबसे बड़ा परेशानी है लोगों के साथ। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसपे आप चाहते हैं कि सरकार काम करे? सबसे पहले जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। इसमें क्या है कि ये दिल्ली जो बस फ्री है महिलाओं के लिए, या कोई भी फ्री है, फ्री चीज़ खत्म होना चाहिए। फ्री अगर हो तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। कुछ गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के चलते पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उससे सरकारी स्कूल में जाता है। हालांकि केजरीवाल के समय में सरकारी स्कूल में कुछ बढ़िया हुआ है, हॉस्पिटल भी बढ़िया हुआ है, लेकिन फिर भी आगे चल के कॉलेज है, कॉलेज में उतना बढ़िया नहीं है। उसकी वजह से क्या, पढ़ने वाले बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे। बड़े पैसे वाले के बच्चे तो कहीं जाके अपना पढ़ लेंगे। इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो सबसे ज़रूरी है। सरकार को सबसे पहला शिक्षा फ्री होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने वाला हो अपने आप पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला होगा नहीं पढ़ेगा। तो अभी जो हमारे यंग वोटर्स हैं, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? अभी आ रहा है वोट, हमारा बहुत करीब आ रहा है वोटिंग डे, तो आप बताइए कि वोटिंग करना कितना ज़रूरी है? वोटिंग तो सबसे ज़रूरी है। वोटिंग मेरा अधिकार है। अगर इससे हम नहीं डालेंगे तो ये परिवर्तन नहीं होगा, अच्छे आदमी को हम चुन नहीं पाएंगे। इसलिए वोट डालना तो ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूध से लेकर ब्रेड तक, चाय, नमकीन, बिस्किट तक, हर चीज़ का ठिकाना क्या होता है? किराने की दुकान। हर घर के पास, हर मोहल्ले के पास होती है और बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी जो दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं वो हमें यहीं से मिलती हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं जो कि दुकान के स्वामी भी हैं, मालिक भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर एक व्यापारी वर्ग की क्या वो समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं जो कि दिल्ली चुनाव में जिसको ध्यान में रखकर ये वोट डालेंगे। अंकल जी पहले तो नमस्ते आपको, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। अंकल जी क्या समस्याएं हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप वोट करने जाएंगे? समस्या किन चीज़ों को ध्यान में रख के, मेन वजह तो ये है कि जैसे कि सेंट्रल में जो सरकार होती है वही सरकार अगर स्टेट में हो तब लोगों का तब रोज़गार सही चलता है, हर प्रकार, हर फील्ड का। और थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे ये है कि जैसे कि कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग बैठे हैं, डीडीए की बनाई हुई दुकानें हैं, और यहाँ पे बाहर ही हमारे जैसे ही बाहर रेडी पटरियाँ यहाँ पे एमसीडी और पुलिस ने लगवा रखी है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अंदर जो है कस्टमर आता ही नहीं है। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स के लिए तो दुकानदार अवेलेबल है सरकार के लिए, और बाकी सब खर्चों के लिए बाहर के लोग अवेलेबल हैं। ये विशेष मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। अंदर कस्टमर बढ़ता नहीं, हमारा सारा सामान बाहर बिक रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं एमसीडी और पुलिस और यहाँ तक कि जो स्थानीय विधायक काउंसिलर होते हैं उनके रजामंदी से लगी हुई हैं। उस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं कि और ज़्यादा हमारे को परेशानी हो रही है कि लोग कहते हैं कि मिडल मर गया, मिडल वाकई मर गया इस टाइम पे। गरीब जो गरीब नहीं था वो तो सही चल रहा है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूलों में, वहाँ से उनको राशन मिल जाता है। वही राशन ये लोग रेडियो में बेच के चले जाते हैं बना के सामान, तो इनको तो हर तरफ से प्रॉफिट है। 2-2.5 हज़ार में बाहर, 3 हज़ार में बाहर दुकान लग जाती है, और हम लोग यहाँ बिजली पानी फूंक के और बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, जो पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं, मैनिफेस्टो, उनमें क्या ये मुद्दे आ पाते हैं या नहीं आपके हिसाब से? नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं। आप लोग पहली बार आए जिन्होंने पूछी ये बात। मैनिफेस्टो में कोई हमारे यहाँ नज़दीक, क्योंकि हम यहाँ के वोटर नहीं है, यहाँ पे हमारी शॉप है। मैनिफेस्टो में ये होता है कि जो लोग जो घर के पास विधायक आते हैं प्रचार के लिए, उनसे मैनिफेस्टो की बात की जा सकती है इस बारे में, मगर कि हमारा वहाँ घर है, दुकान नहीं है। अब यहाँ वाले जो मैनिफेस्टो का सिस्टम है, जहाँ पे हमारी दुकान है, यहाँ के हम वोटर नहीं है, तो इसलिए वो लोग यहाँ दुकानों पे आते नहीं हैं प्रचार के लिए। वोटर्स जो जितने भी हैं दिल्ली के करोड़ों वोटर्स हैं,
उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही अपील करना चाहूँगा कि बस अपना सोच समझ के चुनाव में उम्मीदवार को वोट दें, जिससे कि परेशानियाँ खत्म हो, जो सेंट्रल में हो वही स्टेट में हो, बस यही परेशानी है। क्योंकि डबल ट्रिपल पार्टीबाजी के चक्कर में हमारे लोगों का फायदा कुछ नहीं हो पाता, आई चलाई भी नहीं चल पाती, वो ज़्यादा दिक्कत वाला सामना हमें करना पड़ता। और यहाँ के स्थानीय काउंसलर जो हैं यहाँ वही बाहर रेडी पटरियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत इलीगल शॉप्स आगे बाहर खुली हुई हैं, प्लॉट के आगे शटर गाड़ के जो है दुकानें लगा के रोजगार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटों में डीडीए मार्केट सरकार के द्वारा बनाई हुई मार्केटों में कस्टमर नहीं आ पाता है, इसीलिए डीडीए की मार्केट में दुकानें बिक भी नहीं रही और हम जो लेके हम लोग परेशान हैं यहाँ, क्योंकि कस्टमर आ नहीं। तो दिल्ली को देश की धड़कन कहा जाता है और दिल्ली वासियों ने, आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा मेरी सहयोगी ईशानी के साथ, कि किस तरीके से खुलकर दिल्ली वासियों ने अपनी बात रखी, अपने मुद्दों को बताया और एक तरीके से एक उम्मीद जताई, एक आशा की किरण उनके दिमाग में है, उनकी आंखों में है कि जो भी नई सरकार आएगी वो इनके मुद्दों को सुनेगी, समझेगी और फिर एक्शन लेकर पूरा करेगी। तो जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली वालों के दिलों में कई बातें हैं जो सरकार तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा काम है कि हम उन बातों को सरकार तक पहुंचाएं। तो हम चाहेंगे कि सरकार इन बातों को सुने, समझे और इस पर कार्य करे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एकल भारत में।